ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजमानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौरभक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत दूसरा स्कंद चौथा अध्याय और 15वां श्लोक। ये श्लोक यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी महाराज ने कहा है। आप सब जानते हैं कि सुखदेव गोस्वामी महाराज भगवान के परम भक्त, परम महाजन, और उनका जो भी कहना है परम सत्य होता है, क्योंकि उनको भगवान ने वरदान दिया था कि तुम पे माया का कोई असर नहीं होगा, माँ के गर्भ से आ जाओ बाहर। और माँ के गर्भ से आते ही वो किसी घर में न रहते हुए सीधे जंगल चले गए। ऐसे परम सुखदेव गोस्वामी महाराज जो पिछले जन्म में किनके, राधा रानी के, ऐसे परम सुखदेव गोस्वामी महाराज यहाँ जो कह रहे हैं आप सबों को बहुत हिम्मत देगा। आप सबों को बहुत आशा देगा, उम्मीद देगा, उत्साह देगा, आनंद देगा। और कहने वाले परम सत्यवादी, साक्षात भगवान की भक्ति और प्रेम की मूर्ति, वैराग्य की मूर्ति सुखदेव गोस्वामी महाराज यहाँ पर कह रहे हैं। ध्यान से सुनिए। मैं उन सर्व मंगलमयी, किनको? मैं उन सर्व मंगलमयी, जो सर्व मंगल है, स्वयंमयी, स्वयं में ही मंगलमयी है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री हरि मंगल भवन अमंगल हरि, जो स्वयं मंगलमयी है भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण। मैं उन सर्व मंगलमयी, सब तरह से जो मंगलमयी है, जो आप लोग कर रहे हो ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। देखिए, मेरा शरीर रहे न रहे, क्योंकि इस शरीर को कभी ना कभी तो समाप्त होना, ये इसका धर्म है। लेकिन जितना शरीर रहेगा उस बीच व्यास आसन के द्वारा जो आपसे करवाया जाएगा या करवाया जा रहा या करवाया गया, और जिस मार्ग पर आपको मार्गदर्शन दिया गया है,
जिस मार्ग पर आपको चलाया जा रहा है उसमें आपका अवश्य मंगल है। अवश्य ये विश्वास रखना, आपका मंगल है, आपका मंगल है, आपका मंगल है। यहां श्लोक ध्यान से सुनिए। मैं उन सर्व मंगलमयी भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूं। क्यों सादर नमस्कार करता हूं? अब एक परम रहस्य का साक्षात्कार हो रहा है। परम रहस्य जो लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, जो लोगों की समझ से परे हो गया है। सब अपने भले का तो सोचते हैं, और ये अपने भले का सोचना सबका अधिकार है। एक जानवर भी इधर उधर भटकता है, और जहां उसको अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि से उसको भला दिखता है वहां चला जाता है। पशु अपनी बुद्धि से अपने भले का सोचता है, मनुष्य अपनी बुद्धि से अपने भले का सोचता है। लेकिन क्योंकि हमारी बुद्धि जो है वो सीमित है, इसलिए जो हम सोचते हैं अपने भले का, उसमें कभी कभी बुरा भी निकल आता है। हमें बहुत समझाया जाता कि ऐसा मत करो, लेकिन उस समय हमारी बुद्धि में ये बात बैठ चुकी होती कि इसी में मेरा भला है, और वो हम कर गुजरते हैं, वो हम कर बैठते हैं, क्योंकि हम अपनी बुद्धि के लेवल से सोचते हैं। और हर एक की बुद्धि अपने अपने हिसाब से अपना अपना भला सोचती है। एक पुरुष है और दो स्त्रियां हैं। एक स्त्री सोचती है इससे मेरी जान छूटे तो भला है, वो अपने हिसाब से सोच रही है। इससे मेरी जान छूटे तो मेरा भला है, वो अपने हिसाब से सोच रही। और दूसरी स्त्री सोचती अगर ये पुरुष मिल जाए तो मेरा भला है, वो अपने हिसाब से सोच रही। एक व्यक्ति सोचता है ये कार बेच दूं तो मेरा भला है, दूसरा सोचता है ये कार मैं खरीद लूं तो मेरा भला है। एक पुरुष सोचता है इस स्त्री को मैं तलाक दे दूं तो मेरा भला है, दूसरा सोचता है मैं इसी से शादी करूं तो मेरा भला है। अगर अपना बुरा न लगता तो कोई तलाक नहीं देता, और अपना भला न लगता तो कोई तलाक वाली स्त्री से शादी न करता। अपना बुरा न लगता तो कोई कार ना बेचता, और अपना भला न लगता तो कोई सेकेंड हैंड कार खरीदता नहीं। अपना भला न लगता तो कोई कार, अपना घर ना बेचता, और अपना भला न लगता तो कोई रीसेल में घर खरीदता नहीं। तो किसी को अपनी बुद्धि से कुछ चीज त्यागने में भला लगता है, और कुछ लोगों को वही चीज अपनी बुद्धि से प्राप्त करने में भला लगता है। सब अपनी अपनी बुद्धि से अपना अपना भला सोच रहे हैं, लेकिन हम सबों में ये बात कॉमन है, ये बात साझा है कि हम सब क्या चाहते हैं? अपना भला, अपना मंगल। कई माँ बाप ऐसे सोचते हैं ये बच्चा नालायक है, इससे हमारी जान छूटे तो भला है। ये लड़का नालायक है, हमारी जान छूटे तो भला है। और कोई लड़की सोचती ये तो मेरे सपने का राजा है, ये मिल जाए तो मेरा भला है।
माँ बाप समझाते भी कि बेटा ये लड़का नालायक है, मत कर, तेरा भला नहीं है। लड़की कहती नहीं, इसी में मेरा भला है, ये जब मुझे मिल जाए तो। मैं एक प्रत्यक्ष अनुभव बताऊं। एक लड़का आया किसी तरह से मेरे पास और मुझे कहने लगा इस लड़की से मैं विवाह करना चाहता हूं। मैंने अपने हिसाब से स्टडी किया, मैंने कहा मत करना, ये प्रत्यक्ष घटना बता रहा हूं। मैंने कहा मत करना। बापूजी जो आपकी आगे असर आंखों पे, वाह मैं तो खुश हो गया। ऐसे कई लोग आते हैं, बापू आप जैसे कहें ऐसे ही हम करेंगे, हमारा जीवन तो बस आपको समर्पित है। आप कहो ए तो हम भी बोलेंगे, बी कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन करना वही है जो उनका मन चाहता है। करना वही है जो उनका मन चाहता है। बोलेंगे आप जैसे कहो हम वैसे ही करेंगे। जैसे कई लोग आते हैं, बापू इस बच्चे का नाम रखो, तो हमने रख दिया मान लो सीता। बाद में पता चला कि उसका नाम तो स्वीटी रख दिया है। क्यों? बोला ये नाम थोड़ा ओल्ड रख रहा था, तो फिर मेरे पास क्यों आए? जब तुमको स्वीटी रखना था तो मेरे पास क्यों आए? और जब मेरे पास आए तो जो मैंने रखा उसे स्वीकार करो। जब आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। आप कहोगे तुम, वो कौन सा गाना, तुम दिन को अगर रात कहो, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो, मैं तो खुश हो जाता हूँ, इतने समर्पित आत्मा। और बाद में पता चला कि तो सब उल्टा करके आ गए। और फिर मेरे ही मत्थे लगते, अब बताओ बापू हम कैसे करें? अरे अब मैं क्या करूं? मैंने तुमको पहले समझाया था, अब मेरे गले क्यों पड़ रहे हो? तो मैं प्रत्यक्ष घटना बताऊं कि हम सोचते हैं क्या। मैंने उसे कहा यह मत करना तुम शादी। मैं चला गया कहीं बाहर, बाद में पता चला उसी शादी की। अब शादी हो गई, अब वो लड़की जिंदड़ी निकली, और ऐसी जिंदड़ी निकली कि उसकी जिंदगी हराम। उसके माँ बाप भी अब आते हैं मेरे पास, वो भी आता है, बापू अब बताओ क्या करूं? अरे मैं क्या करूं? जब मैंने तुम्हें समझाया मत करना तो मत करना। तो ये शरणागति जो है, ये शब्दों की शरणागति है। प्रैक्टिकली उनका कुछ लेना देना नहीं होता, शब्दों की शरणागति है। क्योंकि वो समझते हैं हमारी बुद्धि के अनुसार अगर हमको ये मिल जाए तो इसमें मंगल है, और वो मिल जाए तो उसमें मंगल है, ये मिल जाए तो इसमें भला है, और वो मिल जाए तो उसमें भला है। लेकिन व्यासासन जो आपको जिस मार्ग पे ले जा रहा है, मात्र उसमें आपका एकमात्र उसी में आपका मंगल है। आप श्लोक सुनिए। मैं उन सर्व मंगलमयी भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूं, जिनके, अब समझो जो आप करते हो ना उसका क्या फल है। ये जो आप रोज करते हो या जो आपसे रोज करवाया जाता है, इसमें आपका क्या भला होगा समझो, इसमें आपका क्या कल्याण होगा समझो। क्योंकि अगर संसार में हमारा भला भी हो गया तो कब तक? जब तक हम जिंदा है। फिर मान लो हमको ऐसा पति मिला जो हद से ज्यादा प्यार करता है हमको, और हम उसके प्यार में इतने मोहित हो गए कि जिंदगी गुजर गई तो पता ही नहीं चला। और मरते समय भी किसको याद कर रहे हैं?
उसी को। हमको ऐसी आज्ञाकारी पत्नी मिल गई कि जीवन जीते जी स्वर्ग उसने बना दिया। हम उसके मोह में इतने खो गए कि जीवन गुजर गया तो पता ही नहीं चला, और मरते समय किसको याद करेंगे? उसी को। उसी की जुदाई में, गम में, उसी से विछोड़े का डर। और कृष्ण गीता में कहते हैं यम यम वापि सिमरन भावम त्यजते अन्ते। जो मरते समय जिसका स्मरण करता है दूसरा जन्म उसका वैसा। और गुरु ग्रंथ जी महाराज में भी इसका कहा, वर्णन आया है। आपने ये वाणी कभी सुनी भी होगी कि मरते समय जो जिसका स्मरण करता है उसका दूसरा जन्म कैसा होता है। बड़े कठोर शब्दों का उपयोग किया गया है कि जो स्त्री का स्मरण होता है करता है मरते समय उसका ये होता है, जो धन का मरते समय स्मरण करता है उसका ये होता है, और जो नारायण का स्मरण करता है मरते समय उसका ये होता है। तो अगर जिंदगी में कहीं लाइफ पार्टनर आपको आपके विपरीत भी मिल गया है तो भी ये आध्यात्मिक दृष्टि से आपके भले के लिए है। कृष्ण कभी आपका बुरा नहीं करेगा, ये विश्वास रखो। कृष्ण कभी आपका बुरा नहीं करेगा। अगर अनुकूल मिला है तो भी ठीक, प्रतिकूल मिला है तो भी ठीक। जिसमें कृष्ण ने आपका भला चाहा वो आपको दे दिया। कुछ फूल धूप में खिलते हैं तो उनको धूप चाहिए, कृष्ण उनको